क्लास में हमने किसके बारे में बात किया था? लास्ट क्लास में हमने बात किया था न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स के बारे में जब हमने बात किया तो हमें पता चला न्यूरॉन्स होते हैं दो तरह के। एक पीएनएस में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स, एक होते हैं सीएनएस में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स। सीएनएस में मोस्टली कैसे होते हैं? माइलिनेटेड। और इसमें माइलिन शीथ बनाने वाले सेल का नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। कंटिन्यूअस माइलिन शीथ बनाता है। जबकि पीएनएस में कौन बनाता है? कौन बनाता है भाई? स्वान सेल। वन कौन बनाता सेल। है? स्वान सेल। और स्वान सेल डिसकंटिन्यूअस टाइप बनाता है। इसके अलावा मैंने बताया था जहां जहां माइलिन शीथ होगा वो कैसे होंगे? व्हाइट कलर। कैसे होंगे? और जिसमें निजल ग्रैन्यूल्स या माइलिन शीथ कहो बहुत कम होगा या एब्सेंट होगा, उनमें निजल ग्रैन्यूल क्या हो जाएगा? डोमिनेंस। तो निजल ग्रैन्यूल का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सेरेब्रम और सेरेबेलम में आउटर साइड जो होता है वो ग्रे कलर के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। कल मैंने बताया ही था। इसे कहते हैं ग्रे मैटर। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। और अंदर में होता है न्यूरॉन जो माइलिनेटेड होता है। कैसे होता है? माइलिनेटेड। तो माइलिन शीथ की वजह से व्हाइट कलर दिखता है, तो इसे कहते हैं व्हाइट मैटर। जबकि मेडुला ओब्लोंगाटा है ना, इसे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं मेडुला को। तो मेडुला ओब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड, इनमें आउटर साइड क्या होता है? व्हाइट मैटर। इनर साइड क्या होता है? ग्रे मैटर। यानी ग्रे मैटर अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की तरफ ऐसे सेल है, ऐसे न्यूरॉन्स है जो नॉन माइलिनेटेड है। क्या है? नॉन माइलिनेटेड। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। इसके अलावा कल मैंने बताया था कि साइटोन के जो गुच्छे है ना, साइटोन, ये जो हमारा साइटोन था प्यारा सा मीठा सा, है ना, ये साइटोन, इस साइटोन के कलेक्शंस को, इस साइटोन का अगर कलेक्शन तुमको कभी भी सीएनएस या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में दिख गया, कभी भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? न्यूक्लियाई। गुच्छा ऑफ साइटोन या बंच ऑफ साइटोन या कलेक्शन ऑफ साइटोन इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं न्यूक्लियाई। जबकि इस दोनों को छोड़ के बाकी कहीं भी आपको ये कलेक्शन देखने को मिले तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? गैंग्लिया। क्या यूज करोगे? गैंग्लिया। बताओ कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? होना नहीं नहीं चाहिए। सर। ओके। इसके अलावा हम बात करें कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स के बारे में, तो नर्व फाइबर का अगर कलेक्शन देखेंगे सीएनएस में तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? ट्रैक्ट। जबकि पीएनएस मतलब सीएनएस को छोड़ के बाकी कहीं भी देखोगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? नर्व। क्या यूज करेंगे? नर्व। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये सेल्स जो है ना हमारे ब्रेन सेल्स, ये न्यूरॉन्स, ये डेंड्रॉन और एक्सॉन के बेसिस पे अलग अलग तरह के होते हैं। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। ये कैसे होते हैं? अलग अलग तरह के। क्यों ना मैं थोड़ा सा दिखाऊं आकृति, इधर दिखा दूं क्या? एक दो आकृति बनाकर ही दिखा देता हूं। एक होता है ए पोलर न्यूरॉन। क्या होता है दोस्त? ए पोलर। ए पोलर न्यूरॉन ऐसा होता है दोस्त, देखो, दिखा यहाँ। और इसमें जो प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे 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 छोटे, ये प्रोजेक्शंस है। बस हो गया ये। दिखा दिखा दिखा? बोलो दोस्तों। ये हो गया ए पोलर। इसमें डेंड्रॉन एक्सॉन दोनों क्या है? एब्सेंट है ना। डेंड्रॉन भी एब्सेंट है और एक्सॉन भी एब्सेंट है। कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना। डेंड्रॉन और एक्सॉन दोनों ही क्या है? क्रॉस क्रॉस, यानी नहीं पाए जाते। ये तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक एनिमल है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा। उसमें तुमको ये देखने को बड़े प्रेम से मिल सकता है। एनिमल है हाइड्रा, उसी में देखने को मिलता है। बोलोगे ठीक? इसके अलावा दूसरे होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। कैसे होते हैं दोस्तों? यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, आओ देखिए वो कैसा होता है। समझ में आया है ए पोलर वाला? कोई कुछ हम्म। बोलता भी? क्या आर्यन, समझ में आया? तो तुम आजकल नींद काफी पूरा ले रहे हो ताकि ब्रेन तुम्हारा एकदम फंक्शनल रहे, है ना। समझ में आया। मुझे सोर्स से पता चला है, सूत्रों से। कौन? ममता? सही है। और क्या। मैंने बोला भाई सही है बंदे का, है ना। भाई जो चीज है उसको अपना संरक्षित बचा के रख रहा, कि अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई कठिन समय आए तो वही उसका साथ दे। फिर क्या?
ये देखो, ये है हमारा न्यूरॉन। तो इसमें तुम बोलोगे सर डेंड्रॉन तो यहाँ एब्सेंट है। डेंड्रॉन क्या है दोस्तों? डेंड्रॉन यहाँ पे नहीं पाया जाता। जबकि मैं बात करूं किसके बारे में? एक्सॉन का। एक्सॉन दिख रहा है क्या? एक्सॉन दिखा दिखा? बोलोगे हाँ दिखा। ये पूंछ एक्सॉन ही तो है। ये पूंछ क्या है? एक्सॉन। तो ये कहाँ पाया जाता है तुम पूछोगे? तो जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं, एम्ब्रियो यानी पेट में होते हैं अपने माता के, माता पिता में बोल रहा था, तो अपने माता के जब पेट में होते हैं ना, समझ में आया? तब ये देखने को मिलता है ऐसा ऐसा ऐसा। इसे कहते हैं अर्ली इम्ब्रियो। अर्ली इम्ब्रियो के स्टेज में हमारे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसे ही पाए जाते हैं न्यूरॉन सेल्स। बताओ कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। है क्या कोई नहीं दिक्कत सर। है? कोई दिक्कत नहीं है। नो। अब हम बात करेंगे बाईपोलर न्यूरॉन का। किसका बात करेंगे? बाईपोलर न्यूरॉन। ये लो, बाईपोलर न्यूरॉन। ठीक है। तो बाईपोलर न्यूरॉन कुछ यूं होगा। दिखा दिखा मृणाली? बनाया ही नहीं है। अरे तुमको हम बना दिए और तुमको समझ में भी नहीं क्या कुछ भी। आया। लगता है आज तुम लोग काफी लाइटर, एक सेकंड, तुम लोग आजकल आज काफी लाइटर मूड में चल रहे हो, है ना? नहीं, हो गया ऐसा ऐसा कुछ। कुछ। हाँ अच्छा। ये न्यूक्लियस। तो तुम बोलोगे यहाँ पे डेंड्रॉन भी मुझे दिख रहा है, यहाँ मुझे एक्सॉन भी दिख रहा है। डेंड्रॉन कितना दिख रहा है दोस्तों? डेंड्रॉन मुझे सिंगल दिख रहा है। कितना है? सिंगल, एक। जबकि एक्सॉन भी कितने दिख रहे हैं दोस्त? एक्सॉन भी मुझे सिंगल ही दिख रहा है। ये है एक्सॉन और ये है डेंड्रॉन। बोलो योगेश, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? यानी इस तरह के न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन, उसे कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। क्या कहते हैं? बाईपोलर न्यूरॉन। ये कहाँ पाया जाता है? तो हमारे आंखों के रेटिना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंखों के रेटिना में। बताओ कोई दिक्कत? रेटिना ऑफ आई। इसके अलावा ये हमारे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर में भी पाया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, कौन बताएगा? कहाँ पाया जाता है? नोज में। कहाँ पे? नोज। इसी ओल्फैक्टरी रिसेप्टर की वजह से हमें खुशबू का पता चलता है ना? दुर्गंध है, अच्छा है, बुरा है, ये है वो। तो वहां जो एपिथेलियम का लाइनिंग है ना, जहाँ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इसी तरह के बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नो। बोलो नो प्रॉब्लम ना। आगे बढ़े क्या? आओ यस आगे सर। बढ़ते हैं। चौथा पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या नाम था? बाइपोलर हो गया ना, तो मल्टीपोलर ले लो तुम। मल्टीपोलर, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे बॉडी में, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं मल्टीपोलर। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन कैसे होते हैं? जो फोटो हमने पढ़ा था ना, वो मल्टीपोलर का ही था। वो कैसा था? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है? एक एक्सॉन होता है और बहुत सारे डेंड्रॉन होते हैं। बोलो, समझ में आया योगेश दादा? जो हम पढ़ रहे थे ना तब यस से, सर। न्यूरॉन का फोटो ये यही था। वो यही था ही। कैसा होता है? सिंगल न्यूरॉन, सॉरी, सिंगल एक्सॉन एंड मेनी डेंड्रॉन, है ना? एग्जाम्पल क्या? मोस्टली प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मोस्टली ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। Madhurima, are you getting it? Or you are just pretending that you are understanding? What is happening? हाँ? यस सर, पूछ रहे हैं आम, देखो ना इमली जवाब दे रही। मल्टीपोलर। अब दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं, अब पांचवा नंबर पे हम लोग ले लेते हैं स्यूडो यूनिपोलर। क्या लेते हैं? स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, आइए देखें स्यूडो यूनिपोलर कैसा होता है। ये हमारे डॉर्सल रूट पे पाया जाता है, गैंग्लिया। अच्छा, गैंग्लिया मतलब समझ गए ना? गैंग्लिया मतलब समझे कहाँ के लिए वर्ड यूज किया गया होगा? पीएनएस के लिए, है ना? ये पीएनएस। डॉर्सल रूट में पाया जाता है। यस,
ये डॉर्सल रूट में पाया जाता है, एक्चुअली ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। मैं बताता हूँ कैसा होता है, मुझे बनाने दो। ये तुझसे मिलना। चलो कुछ गंदा सा ही बना देते हैं ना, अच्छा तो हमसे बनने से रहा। बट मेरी भावनाएं काफी साफ है। काफी गंदा बना यार। ये वाला। मृणाली नहीं समझी क्या? समझी सर। लेकिन हम तो अभी भी बना ही रहे हैं, पहले कैसे समझ गई? भावना समझ गई मैं क्या बना रही हो वो करके। भावनाएं हैं। हाँ भावनाएं तो समझ सकते। क्या आर्यन, क्यों जाते हो कॉलेज? नो नॉलेज विदाउट कॉलेज है। यही फ्रेज फुलफिल करने के लिए जाता है। क्या योगेश दादा सही बना है? सही बना होगा। चलो छोड़ो, कौन ना देख। मधुरिमा, आर यू अंडरस्टैंडिंग और यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग? यस देखो भाई, सवाल पूछ रहे हैं आम, जवाब मिल रहा है इमली। ऐसा कुछ इधर ले लेते हैं, रेड कलर से खूनी कलर। अभी के लिए बस समझ जाओ, है ना, बाद में तो समझ ही जाओ। तो मान लो ये है हमारा कोई ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? स्किन ही ले लो, ठीक है। और ये है हमारा सीएनएस। सीएनएस में भी जनरली क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा लोगे? स्पाइनल। मैं ले लेता हूँ स्पाइनल कॉर्ड। छोड़ो सीएनएस लिख देते हैं। समझ जाना कौन सा वाला स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है स्पाइनल कॉर्ड। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। होता यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के ये है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। तुम बोलोगे ठीक। इसमें क्या करता है? ये वाला पार्ट है डेंड्रॉन। ये क्या है दोस्त? डेंड्रॉन। तुम बोलोगे अच्छा। और ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। ये एक्सॉन का टर्मिनल दिख रहा है ना, जिसमें न्यूरो रखा हुआ है। तुम बोलोगे हाँ दिख तो रहा है। तो होता ये है कि ये रिसेप्टर, ये रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। स्किन में कोई स्टिमुलाई आया, मतलब किसी तरह का कोई चेंजेस आया, किसी तरह का कोई चेंज आया, हमने स्किन को टच किया है, हमने कुछ गर्म चीज लाया, तो यहां से इंफॉर्मेशन को ये लाता है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये सीधा यहाँ पे लेके चले जाता है। ये सीधा क्या करता है? यहाँ पे लेके चले जाता है सीएनएस के पास। फिर सीएनएस डिसाइड करता है और फिर उस हिसाब से सिग्नल भेजता है। बोलो समझ आया? नहीं आया समझ? देखो अब समझ आएगा। कोई कुछ बोलता भी तो नहीं है। ये है मान लो रिसेप्टर, स्किन के ऊपर जो होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई दिया स्टिमुलस, यानी हमने स्किन को टच कर दिया, किसी का हाथ टच किया। टच करेंगे तो यहाँ से, मुझे बताओ रुनाली, क्या यहाँ से इम्पल्स आएगा एक? बोलो हम्म। भाई। बिल्कुल हाँ आएगा सर। इम्पल्स, यहाँ पे आएगा ब्रेन के पास। ये इम्पल्स ब्रेन के पास आया और यहाँ पे बैठा हुआ न्यूरो क्या है दोस्त? ये है न्यूरो। ठीक है, ये है न्यूरो। अब ये न्यूरो रिलीज हो जाता है कहाँ? सीएनएस में, सीएनएस के पास।
और सीएनएस फिर करता है अपना काम। तो तुम बोलोगे सर जो सीएनएस के तरफ लेके आता है इम्पल्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंसरी, है ना? सेंसरी यही होता है ना, तो ये सेंसरी पार्ट होता है, इसे कहते हैं सेंसरी पार्ट। क्या कहते हैं इसे? सेंसरी पार्ट। बोलो कोई दिक्कत? और जो सीएनएस से दूर लेके जाता है इंफॉर्मेशन को, उसे क्या कहते हैं? मोटर। क्या कहते हैं? मोटर, है ना? वैसे इस पार्ट को हम लोग मोटर भी कहते हैं, यहां से वापस भी जाता है इंफॉर्मेशन। इतना डिटेल में तो वैसे जानना नहीं है। समझ में आया शेप कैसा होता है स्यूडो यूनिपोलर का? तुमसे अगर पूछ ले नेचर कैसा होता है, तो आप मोटर छोड़ के क्या लिखोगे इसका नेचर? सेंसरी। नेचर क्या लिखोगे? सेंसरी। इसके अलावा ये पाया कहाँ जाता है? तो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो बोलोगे ये क्या बड़ा सा वर्ड लिख दिया आपने, अभी बताते हैं। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इससे तो साफ साफ पता चल गया कि गैंग्लिया अगर मैंने बोला है तो ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट तो नहीं होगा। ये तो साफ तुमको पता चल गया। क्या कहते हो दोस्त? है ना? ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पास से जो यहाँ ब्रांचिंग निकलता है ना, यहां से, मैंने बताया था ना पीठ में रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है, तो यहां से एक लेफ्ट साइड जाएगा, एक राइट तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो जब ये जाएगा, ध्यान से सुनिए, जब ये जाता है इधर कोई इधर, तो यहाँ पे, यानी सीएनएस का पार्ट नहीं है, ये पीएनएस का पार्ट है, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है यहाँ पे डोर्सल साइड में। बोलोगे अच्छा अच्छा। और फिर यहाँ बंटवारा करता है, आधा इधर आधा इधर। ये अगर है तो आधा इधर आधा इधर। बोलो हाँ या ना? फोटो भी दिखाएंगे अगर होगा तो। बोलो समझ आया स्यूडो यूनिपोलर का? अरे यस। समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गर्ल्स। तो क्या है यूनिपोलर? यूनिपोलर क्या होता है? सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम साइट ऑन। मैंने बताया था ना, सिर्फ एक्सॉन होता है। नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो हम लोगों में होता है ना, जब हम लोग पेट में होते हैं तो। बाइपोलर, एक न्यूरॉन, सॉरी एक डेंड्रॉन, और एक क्या होता है दोस्त? एक होता है एक्सॉन। टू प्रोसेस, वन एक्सॉन। एक्सॉन वन डेंड्रॉन। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में, रेटिना में होता है, रेटिना के रॉड एंड कोन्स में। बताएंगे इससे क्या होता है? बाइपोलर न्यूरॉन लेयर ऑफ रेटिना। चलो ठीक है, बताएंगे। मल्टीपोलर, मोस्टली यही होता है, मोस्ट न्यूरॉन हमारे अंदर यही होता है। ठीक है, जो तब से फोटो बना रहे हैं यही तो बनाते हैं बार बार, मल्टीपोलर। ठीक है, उसके बाद ए पोलर को नॉन पोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। नो डेफिनेट डेंड्रॉन एक्सॉन सेल प्रोसेस आर आइदर एब्सेंट और इट प्रेजेंट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। नर्व इंपल्स रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन। मैंने दिखाया ही था ए पोलर का ऐसा एग्जाम्पल है हाइड्रा, है ना? एमैक्रिन सेल ऑफ रेटिना, है ना? हमारे रेटिना के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, जैसे एमैक्रिन सेल। पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद भी मत रखो। चलो आगे बढ़े क्या दोस्तों? बढ़ते हैं ना? यस। Okay, pseudo unipolar. In this type, nerve cell has only axon, but a small process developed from axon which act as dendron. Example है dorsal root ganglia of spinal cord. है ना? इसी axon में से एक पार्ट डेवलप होता है जो डेंड्रॉन की तरह एक्ट करता है। ले लो इसको। तो है ना, तो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बताइए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब इसमें जितना डिटेल में अभी दिया है ना, इतना डिटेल पढ़ना नहीं हो, और कुछ कुछ चीजें तुम इसमें पढ़ चुके हो। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक होता है जो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाता है, आता है सीएनएस के पास। मैंने बोला था ना, रेफरेंस किसको मानना है? सीएनएस को। आना, आना, यानी ए से स्टार्ट, तो ए से होगा तो क्या होगा? एफरेंट। सीएनएस से दूर जाना है, रेफरेंस अपना सीएनएस है, तो ई एग्जिट। तो ई यानी एफरेंट। बताए थे ना ये ट्रिक? बोलोगे हाँ। तो सीएनएस से दूर लेके जाता है इफेक्टर ऑर्गन के पास, कौन? एफरेंट या फिर मोटर। और सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके आता है कौन? एफरेंट या फिर सेंसरी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बताइए। ठीक है, कुछ मिक्स्ड टाइप के न्यूरॉन भी होते हैं, मैं तुम्हें बता दूं। कुछ मिक्स टाइप के न्यूरॉन होते हैं, वो दोनों काम कर लेते हैं। वो क्या करते हैं? दोनों ही काम कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, अब बात किया जा रहा है न्यूरो का या न्यूरो ह्यूमर्स का या फिर
न्यूरो हॉर्मोन्स का मैंने बताया था। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है भाई? सिनेप्टिक नॉब है ना, टिलोडेंड्रिया के अंदर छुप के बैठा होता है, भाव दिख रहा है ये वाला। मृणाली तुम नहीं समझ पा रही हो ना, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा। समझ रही हूँ सर, क्या समझ रही हो तुम? कुछ नहीं समझ रही। जो आप पढ़ा रहे हो। ये देखो यहाँ यहाँ यहाँ, इसमें छुप के बैठा है कौन? न्यूरो ट्रांसमीटर। मैंने बताया था एक न्यूरो ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल क्या था, एसिटाइल कोलिन, याद आ रहा है? बोलोगे हाँ यार आ रहा है। हम्म। इसी में बैठा होता है ये। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में इंफॉर्मेशन को या स्टिमुलस को लेके जाता है। या तो न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में लेके जाएगा, या तो न्यूरॉन से कहाँ पे लेके जाएगा? ये लेके जाएगा सीधा मसल्स के पास, है ना, मस्कुलर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में भी होता है, बताया था ना। तो देखो, हाँ एक सर। होता है, अरे यार, एक होता है स्ट्यूमुलेटरी। क्या होता है? एक स्ट्यूमुलेट कर देता है। क्या करता है? स्ट्यूमुलेट कर देता है, ठीक है, एक्साइट कर देगा। और एक रोक देता है। एक क्या करता है? रोकता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। भाई दो ही तरह का होगा ना, या तो मसल्स को बोलेगा भाई तू काम कर, एक्साइट हो जाए, एक या तो रोक देगा। दो ही तरीके से होता है काम, बोलोगे हाँ ठीक है। इन सब के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा, थोड़ा ही डिटेल, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिटेल में आगे भी पढ़ना है, ध्यान से सुनना, आगे भी पढ़ना है, ठीक है। और इसमें कुछ हार्मोन्स जो है उनके बारे में तो पढ़ना ही है, जैसे नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एड्रीनलिन और सिम्पार्थेटिन, है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो देखो, ये सब है स्टिमुलेटरी, ये स्टिमुलेट करते हैं काम करने के लिए कि जाओ जाओ काम करो। जैसे कि एसिटाइल कोलिन, ये एक न्यूरो है, एसीएच दिखाते हैं। दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रीन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है नॉर एड्रीनलिन, या फिर सिम्पैथेटीन। क्या होता है? सिम्पैथेटीन। याद रखना है तो इसको आप याद रख लो, और नॉर एपिनेफ्रीन को याद रख लो, दो नाम काफी है। इनहिबिटरी, ये क्या करता है? इनहिबिट करता है इंपल्स को, कहां पे? साइनैप्स के पास। कहां पे करता है दोस्त? साइनैप्स के पास, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है इंपल्स को कहां पे? साइनैप्स के पास। अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का बात नहीं दिया, बट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास भी ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। जैसे कि पहले है गाबा, इसे कहते हैं गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। जो फेमस नाम है मार्केट में वो है गाबा, याद रखना पड़ेगा। दूसरा है सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्लाइसिन। ये सब तो हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे ही, किसमें? इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल में ये भी पढ़ेंगे। तो समझ में आया, एक होता है इनहिबिट करने वाला, है ना, स्टिमुलस को, और एक एक्साइट करने वाला, ठीक है। अब न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स, याद करो हम क्या पढ़ रहे हैं, बताना जरा, हम क्या पढ़ रहे हैं? तुम बोलोगी सर हम पढ़ रहे हैं नर्वस टिश्यू। क्या पढ़ रहे हैं? नर्वस टिश्यू। टिश्यू यानी ऐसा कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं क्या? बोलोगे नहीं? तो इसमें नहीं। एक सेल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जिसका क्या नाम था? न्यूरॉन। अब दूसरे सेल के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है न्यूरोग्लिया। बोलो अब समझ में आया? या ग्लियल सेल्स। हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में, जिसमें एक सेल के बारे में पढ़ाई हो चुकी है हमारी। अब हम दूसरे सेल के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। कर लें? बोलो यस आर्यन, कर सर। लें? आओ। So these are supporting cells which form a packing substance around the neurons. These are of three types. ये क्या कर रहा है? सपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है न्यूरॉन के चारों तरफ। तुम बोलोगे अच्छा यस। पहला है एस्ट्रोसाइट, दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट, तीसरा है माइक्रोग्लियोसाइट्स, ठीक है। तो आओ सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स देखें। मॉर्फोलॉजी इसका देखो, लार्ज होता है, न्यूमरस प्रोसेसेस होते हैं। बोलोगे अगर दिखा देते तो मजा आ जाता, है ना। ये ब्लू कलर दिख रहा है दोस्तों? बोलोगे हाँ दिख तो हम्म। रहा है, ये ब्लू वाला दिख रहा है। इसे हम लोग प्यार से कहते हैं एस्ट्रोसाइट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोसाइट। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, है ना, मैं तुरंत बताऊंगा। बोलो इस शेप, इस सेल का समझ में आया कहानी? शेप भी समझ में आया? बोलो। यस। हाँ कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। मुझे नहीं नहीं लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, अगर हुआ तो फिर तो
आई विल ब्रेक योर लेग्स। ठीक है, आओ दूसरा देखो, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, थोड़े से प्रोसेस होते हैं। अब तुम ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में जानते हो दोस्तों, तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, है ना, ये क्या ही बताऊं, बता दूं या छोड़ दूं? नहीं बताऊंगा। अरे माइलिन शीथ बनाता है सीएनएस में, पढ़े तो हो अभी अभी। ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में पाया जाता था, जबकि स्वान सेल किस में पाया जाता था? पीएनएस में। भूल गए क्या? ये नहीं। ये भी भूल, क्या योगेश दादा भूल गए? दूसरा नहीं। माइक्रोग्लियोसाइट्स। दूसरा क्या? माइक्रोग्लियोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल ही होता है, तुम लोग तो जानते ही हो। ये स्मॉलेस्ट है, कोई मतलब इसमें ब्रांचिंग होता है, विथ ब्रांचिंग। स्कैवेंजर सेल्स है सीएनएस के, पैगोसाइटिक नेचर। क्या ये रखना जरूरी है? क्या ये जरूरी सेल है? हाँ, अगर हमारे ब्रेन में कोई पैथोजन चला गया तो ये सेल क्या करता है? उसको खा जाता है। क्या करता है? खाता है। बोलो कोई दिक्कत? अरे नहीं। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान नहीं से सर। सुनिए। हाँ तो ध्यान से सुनो, ये वाला जो सेल है माइक्रोग्लियोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट के बारे में तो खैर बताएंगे ही, इसके बारे में जान लो। ये माइक्रोग्लियोसाइट्स क्या कर रहा है? ये स्कैवेंजर नेचर दिखाता है, यानी अगर कोई पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया या कुछ हमारे नर्वस सिस्टम के आसपास, तो ये क्या करेगा? उसको सीधा इनगल्फ कर जाएगा, सीधा खा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो। बोलो। नो दिक्कत। अब एस्ट्रोसाइट के बारे में ये बता दिया है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये क्या कहानी है? तो ध्यान से देखो। The blood-brain barrier is formed by astrocytes which are coupled by tight junction. The barrier prevents the entry of neurotoxins. ध्यान से सुनो, ये तुमको दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ ये दिख रहा है। ये क्या है? कैपिलरी एंडोथेलियम। ये क्या है? कैपिलरी एंडोथेलियम। दिखा? बोलोगे हाँ दिख रहा है। ये येलो सा सेल दिख रहा है तुमको, छोटा सा स्मॉल सेल? तुम बोलोगे हाँ माइक्रोग्लियल मैक्रोफेज दिख रहा है। और ये ऊपर में तुम लोगों को तो ये दिख ही रहा है, एस्ट्रोसाइट। अब देखो, सेल को कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग तरीका होता है, जिसमें एक तरीका है टाइट जंक्शन। इसको हम एनिमल टिश्यू में पढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा एनिमल टिश्यू में। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक, ओके। तो ये टाइट जंक्शन से यहाँ पे बंधा है, इस सेल से कम्युनिकेट कर रहा है। और हमारा जो न्यूरॉन्स है ना, वो इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही छुपा रहता है, बिछा रहता है पूरा। बोलोगे अच्छा अच्छा ठीक है। इसे कहते हैं इंडोथेलियम। क्या कहते हैं दोस्तों? इंडोथेलियम। कोई दिक्कत? बता दो। नहीं। नो दिक्कत। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पिंक कलर दिख रहा है, मान लो ये पिंक कलर हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन के साथ ये एकदम टाइटली पैक्ड है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये इतना टाइटली पैक्ड होता है ना दोस्तों, ये न्यूरोटॉक्सिन्स को, ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूरोटॉक्सिन को, इसके अलावा कुछ और हार्मफुल सब्सटेंसेस को अंदर नहीं जाने देता। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, चारों तरफ से घेर के रखता है, देख लो ये चारों तरफ से। तुम बोलोगे अगर इसको सेल को वाटर चाहिए होगा, ऑक्सीजन भी तो चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज करना होगा, ये सब कैसे जाएगा? तो ये सब चीजें पास हो जाती है, ध्यान से सुनिए। वाटर पास हो जाएगा, फिर से O2 पास हो जाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज सब पास हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हम लोग जो एनेस्थीसिया देते हैं ना दोस्तों, बेहोशी करने के लिए, अरे देते हो ना हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया, हाँ एनेस्थीसिया भी सर। पास कर जाता है। एनेस्थीसिया भी पास कर जाता है, CO2 भी बाहर आ जाता है, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंस वो सब पास नहीं करता है। बोलो कोई दिक्कत? हम्म। कोई नहीं प्रॉब्लम किसी सर। तरह का? और न्यूरोटॉक्सिन तुम लोग जानते हो, न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन मतलब क्या होता है? जहर होता है ना। क्या होता है? जहर होता है। ये ऐसे जहर होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर हमला करते हैं, और नर्वस सिस्टम के ऊपर हमला करने के बाद या तो सीएनएस, ध्यान से सुनो, या तो सीएनएस या तो पीएनएस को काम ही नहीं करने देता, और मौत दस्तक दे देता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। तो ऐसे जहर जो हमारे सीएनएस या पीएनएस को काम ना करने दे, उसे कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन। तो ये उनसे जहर को भी नहीं जाने देता। हाँ, अब तुमको भी पता है, तुम बोलोगे सर सांप काटता है तो लोग तो मर ही जाते हैं। अरे कहने वाली बात है, तुमको पता है ना, क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगा तो जाएगा ही ना, क्या? अरे समझो भाई, सबका अपना हाँ एक लेवल सर। होता है, औकात होता है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे लाल कलर है अपना न्यूरॉन्स, ये है अपना बैठा हुआ कौन, जो भी है,
है ना, माइक्रोग्लियल जो खाने के लिए बैठा है, और चारों तरफ से इसको घेर के कौन रखा है, इसको घेर के रखा हुआ एस्ट्रोसाइट। ठीक है, बोलोगे यस। और ये किनको जाने देता है, किनको नहीं जाने देता, ये मैंने लिस्ट बता दिया। मधुरिमा, यू गॉट इट और नॉट? जल्दी बताओ, अदरवाइज आई विल बी ब्रेकिंग योर लेग्स इनटू मेनी पीसेस। मेनी मीन्स मेनी पीसेस। चलो, अगर गॉट इट हो गया है, यस श्रीमान बोल रही है, गॉट इट हो गया तो पहला क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, जल्दी बताओ। 7 मिनट है, 7 क्वेश्चन, जल्दी बताओ पहला क्वेश्चन कौन देगा। योगेश दादा, योगेश दादा, पहला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहले अंडरलाइन कीजिए क्या पूछ रहा। करेक्ट अबाउट नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स के बारे में कौन सी बातें सही बताई जा रही है, इनमें से बताइए। ऑल नर्व फाइबर ऑफ CNS आर enclosed in axon cells। बोलो योगेश, बताओ बताओ। हाँ सर, पढ़ रहा हूँ। पढ़ लो भाई। बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 अपना पढ़ के बैठो, कौन है भाई क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब कौन देगा। थर्ड। 1 मिनट, मैंने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। अरे यार, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सबके सब किसको मूर्ख बोल रहे हो चपाट। देने के लिए? तुम लोग हैंड रेज करोगे ना, किसी के गले पे चक्कू डाल के परवाह है, बताओ ये गलत है ना। आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कौन देगा। 2 मधुरिमा देगी, ठीक है, 2 का जवाब वो देगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ो। आंसर दे which रही है is, सर वो। अच्छा वो आंसर आंसर है क्या तुम्हारा। आओ पहले पढ़ते हैं सेकेंड। 2। ऑल नर्व फाइबर ऑफ CNS आर इनक्लोज्ड बाय स्वान, गलत, सबसे पहले ही गलत, क्योंकि CNS में कौन सा होता है भाई। अरे क्या पढ़े थे, ओलिगोडेंड्रो, है ना, ये तो सिर्फ PNS में होता है। ओनली माइलिनेटेड नर्व फाइबर ऑफ PNS आर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। ओनली माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाइबर्स ऑफ PNS आर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल्स। ये तो सही लग रहा है, ओनली माइलिनेटेड। ओनली नहीं हो सकता ना। नहीं, ओनली नहीं, नॉन माइलिनेटेड भी ओनली कवर होता है। यस, गलत हो गया, मेरा भी गलत हो गया भाई, तुम तो गलत करवा दोगे योगेश, और ये क्या नाम है इसका, पर मधुरिमा। मैंने तीसरा नॉन आंसर दिया सर। नॉन माइलिनेटेड माइलिनेटेड दोनों ही कवर होते हैं, किससे, स्वान सेल से, मैंने बताया था। पर मेरा क्या आंसर कहते हो थर्ड। योगेश, सही है ना। ओनली वर्ड लगा के थोड़ा खेल गया हमारे साथ। नॉन माइलिनेटेड भी स्वान सेल से कवर होता है, और माइलिनेटेड भी स्वान सेल से कवर होता है। तीसरा, हाँ सर। ऑल नर्व फाइबर ऑफ PNS आर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल, हाँ ये तो सही है, ये तो खैर सही है। ओनली माइलिनेटेड फाइबर ऑफ CNS आर इनक्लोज्ड बाय, गलत। थर्ड सही हो गया, थर्ड सही है मधुरिमा, सेकंड गलत है, और ये भी गलत है, थर्ड भी गलत, सॉरी थर्ड सही है। अरे यार, थर्ड सही है, थर्ड कौन सा है, ये फोर्थ गलत, थर्ड सही है, और सेकंड फोर्थ गलत है। गलत है। फोर्थ तो गलत है ही, फोर्थ तो गलत, वही ओनली तो। माइलिनेटेड फाइव एक ओनली माइल, ये तो गलत है। थर्ड सही है, थर्ड सही है। मैं गलत गलत टिक कर हम्म जैसे मैं बैठा हूँ क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, मृणाली जवाब दो तो। विच न्यूरोग्लियल सेल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, एस्ट्रोसाइट, अभी अभी पढ़ा। एस्ट्रोसाइट। Which statement is true, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। इन PNS ओनली पढ़ लिया नॉन सर। माइलिनेटेड न्यूरॉन आर फाउंड, ये भी गलत है। ओनली वर्ड क्यों लगाया भाई, है ना, ये तो गलत है। इन CNS माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड, बात तो सही है, ये तो सही है ना। माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है, बट मोस्टली क्या होता है, माइलिनेटेड। तो इसको अभी माइलिनेटेड ज्यादा। मोस्टली होते हैं, मोस्टली होते हैं। आओ, हम्म, इन PNS माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड, हाँ ये भी सही है, फिर तो बोथ 2 and 3 ये सही है। फोर्थ होगा ना। हाँ, देखो इसमें मैंने हम्म बताया था ना, CNS में मोस्टली लगा देना बस, और PNS में 70-30 का रेशियो पकड़ लेना, बताया था ना, 70 माइलिनेटेड हम्म, 30 नॉन माइलिनेटेड, तो दोनों सही है, बोथ। आओ आगे, क्वेश्चन नंबर 4। विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता दोस्तों, ये तो काफी अच्छा सवाल है। टीलोडेंड्रिया पाया जाता है व्हाइट मैटर में, सेल बॉडी पाया जाता है क्या, डेंड्रॉन्स पाया जाता है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पाया जाता है क्या, बताइए। नहीं पाया जाता। कौन सा स्ट्रक्चर, एक्चुअली ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के बारे में मैं बताऊंगा,
थोड़ा सा और डिटेल में। स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिखाया गया, नहीं तो मैं दिखाता, तो तुमको पता चलेगा। उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है ना कि ये टेलोडेंड्रिया वन, नहीं नहीं, टेलोडेंड्रिया नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। उसमें व्हाइट मैटर में सिर्फ एक ही चीज पाया जाता है, वो है एक्सॉन। एक्सॉन। व्हाइट मैटर मतलब क्या हुआ? माइलिन शीथ, समझी? हम्म। क्या नाम है इसका? मधुरिमा। मध व्हाइट मैटर मतलब माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? एक्सॉन के ऊपर। ना सेल बॉडी में होता है, ना डेंड्रॉन में होता है, ना टेलोडेंड्रिया में होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन के ऊपर होता है। तो व्हाइट मैटर में ये सब चीजें तो एब्सेंट ही होंगी ना। व्हाइट मैटर में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? एक्सॉन, दैट्स इट। अब सवाल पूछा है नीजल्स ग्रैन्यूल, क्या पूछ लिया भाई? नीजल्स ग्रैन्यूल, आओ देखो, आर मेड अप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ये बता ही दिए थे। आ रही यार, समझ जाना, बताए थे ना? अरे बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूरिलेमा? स्वान सेल का कवरिंग है ना? क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट नोड्स ऑफ रनवियर, गलत। कंटिन्यू होता है वहां पे, बताए थे ना? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को पकड़ो। कंटिन्यूअस एट नोड्स ऑफ रनवियर एंड मेड बाय स्वान सेल, ये सही लग रहा है हमें। डिसकंटिन्यूअस एट नोड्स ऑफ रनवियर आर मेड बाय स्वान सेल्स। एक मिनट। न्यूरिलेमा कंटिन्यू करता है नोड्स ऑफ रैनवियर के ऊपर, और ये स्वान सेल के द्वारा बनाया जाता है, तो ये सही है। 6 का 2। 7 का, आइए 7 का देखें। फाइबर्स विच ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, डेंड्रॉन, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, डेंड्राइट, है ना, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। द एक्सोनल मेम्ब्रेन डैश टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। इसके बारे में तो तुम पढ़े ही नहीं हो, है ना? इसके बारे में तुम पढ़े ही नहीं हो। वैसे जान लो ये इम्परमिएबल होता है। अभी तुरंत कंडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे, है ना? तो कंडक्शन में तुमको पता चलेगा कि अरे नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो अंदर बैठे होते हैं ना, उनके लिए ये मेम्ब्रेन क्या होता है? इम्परमिएबल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।